हेलो हाय दोस्तों, आज आइए जानते हैं, देखते हैं एक जीबी रोड की सच्ची घटना है। और सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। रूबरू एक लड़की है और जाती है इंटरव्यू के लिए, और फिर वो कैसे वहाँ जाल में फंस जाती है। इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पर जो प्यून होता है वो पूछता है कि मैडम आप चाय लीजिएगा या कॉफ़ी लीजिएगा। तो मैं बोलती है वो लड़की की जो भी हो वो हमको लाइए और हमको पिलाइए। ठंडा का दिन रहता है, फिर वो प्यून बोलता है कि नहीं, आप जो बोलिएगा वही हम ला के देंगे। तो लड़की बोलती है ठीक है, कॉफ़ी लाइए, कॉफ़ी हमें दिया जाए। तो फिर वो प्यून जाता है और कॉफ़ी ला के देता है। फिर इसके बाद उस कॉफ़ी पीने के बाद लड़की बेड पर मिलती है और वहाँ पर कोई नहीं होता है और बंद कमरे में बेड पर रहती है, और एक वहाँ पर यंग मैन उसके साथ शारीरिक संबंध बना के बैठे रहता है। फिर वहाँ से कहानी देखिए, सुनिए कैसे ये लड़की फंस गई है वहाँ पर जाने के बाद। गांव की लड़की होती है और उसको मल्टीनेशनल कंपनी से ऑनलाइन के जरिए जॉब के लिए पहुँचती है कि आइए आप यहाँ पर 50,000 60,000 के लिए जॉब मंथली पर मिलेगा आपको, आइए हमारे यहाँ जॉब कीजिए। लड़की इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, गई थी। वहाँ पर जो प्यून होता है पूछता है कि मैडम आप चाय लीजिएगा या कॉफ़ी लीजिएगा। तो लड़की बोलती है कि हमको कॉफ़ी लाया जाए और कॉफ़ी पिलाया जाए। फिर कॉफ़ी पीने के बाद लड़की बेड पर मिलती है, और बेड पर मिलने के बाद लड़की जब नींद खुलता है तो बेहोशी की हालत में रहती है। कभी सोती है, कभी जगती है। उसको 3-4 दिन तक नशे की गोली लोग दे के गलत तरीके से धंधे पर बैठा देते हैं और काम करती है। फिर इसके बाद देखिए वहाँ क्या होता है। धीरे धीरे ये सिलसिला 10 दिन 15 दिन तक चलता है। न जाने कितने लोग रोज़ आते हैं, जाते हैं, करते हैं। ये गलत धंधा चलते रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके टाउन का, होम टाउन का एक लड़का आता है, वो भी करता है। धीरे धीरे बातें पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसी हो। तो सारी कहानी मतलब बताती है। जब वो लड़का से पूछी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो बताता है। फिर लड़की भी बताती है। फिर बताने के बाद क्या होता है कि उसने अपने घर का नंबर देती है और बोलती है कि आप एक कॉल वहाँ पर कर दो। फिर लड़का सोचता है कि मैं अगर कॉल करूँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, मुझे भी लोग ऐसे ऐसे परेशान करेंगे, मार देंगे। तो फिर लड़की पूरा रोती है, बिलखती है, गिड़गिड़ाती है। फिर लड़का बोलता है ठीक है, मैं बात करूँगा। फिर लड़का जाता है बाहर और कॉल करता है उस लड़की के भाई के पास कि तुम्हारी बहन यहाँ पर है, इस कोठे पर, तुम दिल्ली में आ जाओ। फिर वो घर वालों के पास जब कॉल जाता है उसके भाई के पास, तो भाई घर जाता है और अपने मम्मी पापा से यही बात करता है कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे फ़ोन है, मैसेज आया है कि बहन मिल गई है। तो घर में खुशी हो जाती है। इसके बाद वो जाता है, और जाने के बाद जब वहाँ जाता है तो मित्रों देखता है कि बहुत वो कोठे पर उस लड़के से मिलने के लिए जाता है और देखता है बार एक लड़की को देखता है, मिलता है। तो उसको किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो तो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। तो एक लड़की आती थी। फिर वहाँ पर जो होती है, जो मेन बैठा रहता है, वो बोलता है कि जाओ वो जो नई लड़की आई है रानी, उसको दिखलाओ उसको। तो फिर जब वो सामने आती है तो भाई और बहन सिसक के अपने अपने आंसू आंख में छलक पड़ते हैं, लेकिन रोता कोई नहीं है। और देखते ही देखते लड़का बोलता है कि हाँ हमको यही लड़की चाहिए, और रूम में लेके चल जाता है। रूम में जाने के बाद गेट बंद करता है, और फिर देखते टाइम 2-3 घंटा पहले गले मिल के लोग भाई बहन रोते हैं। और रोने के बाद फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर जो वहाँ के मालकिन थे वो गेट पीटती है कि बहुत टाइम हो गया है, अब तुम निकलो, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में, बोला थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर और रुकोगे तो तुम्हारा डबल चार्ज होगा। तो वो लड़का तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं डबल चार्ज दूंगा। तो और कुछ पल रुकता है और डबल चार्ज देने के बाद फिर लड़का चला जाता है। फिर वो लड़का ढूंढते उसका भाई जो उसके पास फ़ोन किया था उससे एक बार बात करता है कि आप एक बार हमसे मिल लीजिए और इसके बाद मिल के आप चल जाइएगा।
तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है आइए, और मिलता है। फिर मिलने के बाद में वो बताता है कि इसको कैसे कैसे मतलब यहाँ से निकाला जाए, कि पुलिस प्रशासन पर जाने पर पुलिस प्रशासन मिली होती है इन लोगों से, फिर तो हमारे भी जान का भी खतरा हो जाएगा, लड़की को भी हम नहीं छोड़ा पाएंगे। फिर वहाँ महिला आयोग के टीम के पास किसी ने जाते जाते पता करके और जाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी बहन फंसी हुई है और मैं वहाँ से मिल के आया हूँ। फिर महिला आयोग का जो मुख्य होती है वो वहाँ के लोकल डीएसपी के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, एक भाई आया है और उसकी बहन मतलब इस जीबी रोड में फंसी हुई है और वहाँ पर जाकर कोठे पर रेड मारना है। तो दोनों ने मिल के एक दूसरे के साथ वहाँ पर बातचीत होता है और एक डेट निर्धारित होता है कि ठीक है हुआ है तो हम आ रहे हैं, हम लोग दोनों आदमी एक दिन इस डेट को मारते हैं रेड। तो जाते हैं लोग और रेड मारते हैं लोग, और वहाँ लड़के के भाई को पहले बताया जाता है कि तुम जाना वहाँ पर, और जाने के बाद उसी लड़की को चुनना और तुम दरवाज़ा तब तक बंद रखना जब तक हम लोग आ नहीं जाते। तो लड़का जाता है सेम वैसे की तरह और जाता है और पैसा देता है, क्योंकि उस लड़की के लिए ज़्यादा डिमांड था तो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी लगता था। तो पैसा देता, फिर उसके टाइम पूरा हो जाने पर फिर वहाँ बोलती है मालकिन की नहीं तुमको और पैसा देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा रुके। तो बोला ठीक है मैडम मैं दूंगा। तो और ज़्यादा टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद फिर वहाँ से जब डीएसपी का और महिला आयोग की टीम छापा मारती है और दोनों भाई बहन पकड़े जाते हैं, इसके साथ वो घर आती है। तो इसलिए देखना है और सोचना है समाज में कि जो भी लड़कियां या लड़के जो किसी के आवे कहवावे में ऑनलाइन के चक्कर में पड़ते हैं, उसका बुरा से बुरा नतीजा भुगतते हैं।